वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज। और उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पे जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो व्लॉग है वो इन शॉर्ट बहुत छोटा रहने वाला है और ये एक इंट्रो है 2025 का हमारा पहला व्लॉग है। तो आज के व्लॉग के बारे में बस इतना सा है कि आज हम जा रहे हैं अपने घर उदयपुर से डूंगरपुर की तरफ। तो 110 किलोमीटर जाना, 110 किलोमीटर वापस आना। तो हाईवे टू हाईवे है, बहुत अच्छा हाईवे है। तो आज मुझे एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो मैं आज वाइफ ने भी ज्वाइन कर लिया है मुझे। तो शनिवार है, वीकेंड है, हमने सोचा चलो एक छोटी सी राइड कर लेते हैं, क्योंकि 2025 में अभी तक हमने कोई राइड की नहीं है। और हमारे पिछले व्लॉग्स के बारे में भी कुछ बात करनी थी, कुछ अपडेट देना था कि हाँ अब जल्दी बहुत सारे वीडियोस हम अपलोड करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ बात हो जाए, कुछ मन की बात हो जाए। और गुजारिश है, अगर आप पहली बार ये व्लॉग देख रहे हैं तो हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ऐसे एडवेंचरस राइड मिलेगी एक कपल के साथ में। अपने बिज़ी लाइफस्टाइल से थोड़ा टाइम निकाल के ज़रूर करेंगे और आपको एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए लाएंगे नई राइड्स और किस तरह से आप राइड्स मैनेज कर सकते हो और क्या क्या चीज़ों से आपको बचना है, क्या क्या चीज़ों की तैयारी करनी है, तो वो सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। अभी पेट्रोल नहीं है और पेट्रोल भराएंगे कहीं। तो अगर आपको लद्दाख के बारे में बताएं कुछ हमारी प्रीवियस जर्नी के बारे में, तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको हमारे ब्लॉग में मिलेगी। एज अ कपल उदयपुर से लद्दाख की जो जर्नी थी इतनी लंबी थी और अनप्रिडिक्टेबल, मतलब जहाँ हमें स्टे लेना था वहाँ स्टे नहीं ले पाए और जहाँ नहीं लेना था वहाँ स्टे लिया। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि मतलब हम फर्स्ट टाइम मैनेज किए हैं उस चीज़ को। आज तक कभी बाइक भी हमारी गिरी नहीं, उस जर्नी में बाइक भी गिरी और हमको नहीं पता कि इतने लगेज के साथ वो बाइक उठेगी नहीं उठेगी, क्या करना है कैसे करना है, कुछ आइडिया नहीं था। तो वो सब चीज़ें आपको मिलेगी। तो दूर कपल जो फर्स्ट टाइम जा रहे थे लंबी जर्नी के लिए, तो उनके लिए वो एक्सपीरियंस आप बहुत कुछ उसमें सीखने को मिल सकता है। आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि क्या चीज़ें आपको करनी है अगर आप इतनी लंबी जर्नी कर रहे हो और आप 30+ कपल हो, ठीक है। मतलब इस सिचुएशन में आप जब राइड करते हो, क्योंकि राइड एक कम्प्लीटली अनईजी टास्क है। आप कार में आप करते हो, वो ट्रैवल अलग चीज़ होती है। और बाइक पे मिलेनियल कपल्स आपको बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि चैलेंजेस थोड़े बढ़ जाते हैं, आपको फिज़िकल लिमिटेशन भी होती है। और हमारी जर्नी के बारे में एक हाइलाइटर मैं बना देता हूँ कि उस व्लॉग में हमारे साथ में बहुत एक ट्रेजेडी भी हुई है। वो ट्रेजेडी भी हमने रिकॉर्ड की है और रिकॉर्ड हो गई, क्योंकि उस टाइम पे मतलब दिमाग चलता नहीं है जब आपके साथ में कुछ ऐसा अनयूजुअल होता है और आप जब किसी डेंजर सिचुएशन में फंस जाते हो, जो कि होना था क्योंकि इतनी लंबी राइड है। 4200 समथिंग ये जर्नी थी हमारी कम्प्लीटली। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी जर्नी को इतनी इजीली कंप्लीट कर लेंगे कि जैसा आपने प्लान किया है प्लान के हिसाब से चलता रहेगा सब मामला, ऐसा नहीं है। तो उस बीच में हमारे साथ में एक ट्रेजेडी भी हुई। तो वो ट्रेजेडी से कैसे हम निकले उसका भी उस ब्लॉग में मेंशन है। हम जल्दी वो वीडियो भी लाएंगे ताकि लोगों को समझ आए कि क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो वो सारी चीज़ों में हम फंसे खुद, और जब हम उस सिचुएशन में रह के किस तरह से हम निकले हैं, तो आप उसको थोड़ा लक माने, थोड़ा स्किल माने, क्योंकि अब उसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ, वो जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। कि मेरी वाइफ बोल रही है कि ये वीडियो वायरल होना चाहिए, जो हमारा ट्रेजेडी वीडियो जल्दी वो आएगा चैनल पे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप पर्सनल लाइफ में, क्योंकि हम फुल टाइम ब्लॉगर नहीं हैं, तो हम हमारी जो पर्सनल लाइफ है जॉब से और पर्सनल लाइफ से थोड़ा सा ब्रेक लेके ब्लॉगिंग कर लेते हैं। तो उसके बीच में थोड़ा टफ रहता है कि एडिटिंग करके और उसे ब्लॉग को पोस्ट करना, तो थोड़ा सा लेट है, लेकिन बहुत वर्थ है वो देखना आपके लिए। तो देखना मत भूलना वो ब्लॉग को ज़रूर। कमेंट बॉक्स में आप जो आपको पूछना है या कुछ कहना है आप करो, हम हर एक कमेंट का जवाब देते हैं। हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं पर्सनली, तो आपको जवाब मिलेगा ज़रूर। तो गाइस काफ़ी दूर आ चुके हैं और पेट्रोल भरा लेना चाहिए अब, कि ये जो अभी येलो लाइट जल रही है, क्योंकि आप समझो रिज़र्व की है, तो
इसमें ज़्यादा चलाना अच्छी बात नहीं है क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर आपका फिर दिक्कत करता है, ख़राब होता है, फिर अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं मिलती। तो इंडिकेशन आ चुका है, 31 किलोमीटर हम ज़्यादा आ चुके हैं फ्यूल नीचे जाने के बाद में। तो ज़्यादा नहीं चलाते हुए भरा लेते हैं। हाँ, लद्दाख में फ्यूल भी ख़त्म हो गया था एक जगह, वो भी रात में एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि हम बहुत ही, आप देखो वो हमारे व्लॉग्स आने वाले टाइम में देखो, अगर वो अपलोड हो चुके हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं 700 रुपये का बट। तो एक तो गोप्रो की बैटरी भी बचानी है आज, क्योंकि घर पे ही भूला है बाकी की बैटरी, वो व्लॉग कंप्लीट करना है आज पूरा। तो बात ये तो पेट्रोल भरा लिया है और आज का राउंड ट्रिप अपना इसी में हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे पेट्रोल के बारे में, तो जैसे जैसे बात हमें याद आ रही है जो हमारे लद्दाख ट्रिप से रिलेटेड, तो उसमें एक सिचुएशन ऐसी भी बनी थी कि जब पेट्रोल नहीं था और मतलब एकदम पेट्रोल ख़त्म ही होने वाला था और रात के बज रहे थे कुछ 8, और आप समझ सकते हो कि लद्दाख जैसी जगह में और इतनी आइसोलेटेड प्लेस है कि ना आगे कोई था ना पीछे कोई था, और वो कैसी सिचुएशन में कैसे फंसे सब कुछ आपको उस ब्लॉग में दिखेगा। और हम निकल पाए नहीं, हमारे साथ में क्या हुआ वो सब आपको मिलेगा उसमें। इस ट्रक के टायर में वो लगा हुआ है ना, पेचकस फंसा हुआ ऐसा लग रहा है। पेचकस आगे वाला टायर जो है ना, पेचकस फंसा हुआ ऐसा लग रहा है, लेकिन शायद ये कुछ और है, पता नहीं क्या है, लेकिन भाई अजीब सा ही लग रहा है। हाईवे में पता नहीं क्या क्या चीज़ें रहती हैं, इसीलिए ना ट्रैवल करना बहुत एक्साइटिंग काम है यार। बहुत यहाँ त्रिवेणी संगम है और यहाँ पे हम अभी अपने मंदिर का जो वेस्टेज है, मतलब जो डिस्पोजेबल वेस्टेज है ना, प्लास्टिक नहीं, उसे बहाएंगे यहाँ, उसमें हमारे पधराएंगे बोलते हैं वागड़ी में। तो खेरवाड़ा टोल टैक्स के पास में आ गए। तो यहाँ पास में आपको मतलब मैं बता दूँ, जब आप अहमदाबाद आप उदयपुर से आ रहे होंगे तो यहाँ पे जस्ट ये बाथरूम के पास में, ये जो बाथरूम बना हुआ ना उसके पास में कुछ टपरियाँ बनी हुई चाय वाली। तो उस टपरियों के पास में एक टपरी वाली है, उसके पास में है ना 2 खरगोश। तो हम कोशिश करेंगे कि जब रिटर्न आएंगे ना तो उसके पास चाय पियेंगे और थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे और उन खरगोशों को देखेंगे और घर पे जाके जैनी को दिखाएंगे कि हमने खरगोश देखे थे। तो वो खरगोश क्या है वो रखते हैं सेल के लिए, तो अगर किसी को चाहिए तो ले सकता है। 500 रुपये का एक है, लेकिन वो जोड़े में ही देते हैं, तो 1000 के 2 है ना। तो वापस जब आएंगे ना तो आप देखना ब्लॉग में पूरा आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे अगर होंगे तो दिखाएंगे। खेरवाड़ा से आप आगे जाओगे तो ये रास्ता सीधा जो है अहमदाबाद जाता है और यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है जो कि आपको डूंगरपुर ले जाएगा। अगर आप कार लेके आते हो या बाइक कैसे भी लेके आते हो तो ध्यान रखना यहाँ कभी कभी यहाँ पे पुलिस आपको मिलेगी तो चालान बना सकती है। तो प्रॉपर अपने सीट बेल्ट वगैरह डाल के ही यहाँ पे अंदर एंटर करना, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाती है कभी, और प्रॉबेबली शाम को भी मिल जाएगी। तो कभी भी ध्यान रखें। वैसे ऑल टाइम सीट बेल्ट लगा के रखिए और बाइक पे हो तो हेलमेट पहन के रखिए, वही बेटर है। और यहाँ से डूंगरपुर लगता है, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है और डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही मेरी सर्विस है। तो रास्ता एकदम अच्छा है, यहाँ से ये कनेक्ट करेगा बांसवाड़ा के, तो डूंगरपुर सागवाड़ा के बाद बांसवाड़ा, अगर कोई यहाँ का हो तो उसे पता होगा। तो रोड कंडीशन अब बहुत अच्छी है, अगर कोई बहुत साल पहले आया हो तो उसे बता दो मैं कभी भी आया ना। A few moments later. गाइस डूंगरपुर तो आ गए हम। 3 मुस्तंडे मतलब 3 अच्छी ब्रीड के घोड़े दिख रहे हैं हमें, पिछवाड़े इनके, 2 भाइयों का प्रेम। निकलो रे बाबा इससे आगे। अब यहाँ पे यूँ करेंगे कि मैडम को उतार देंगे मार्केट में, ये मार्केट में थोड़ा घूमेंगे
और फिर कैमरा हम बंद करेंगे क्योंकि हम स्टाफ वालों को और कलीग्स को किसी को पता नहीं है कि भाई हमारा चैनल चल रहा है वीडियोग्राफी करके। किसी को जाके वो फ्लैक्स नहीं मारना है कि भैया देखो हम व्लॉगिंग करते हैं ये वो, क्योंकि हम नहीं तो काम चलाओ व्लॉगिंग है। तो फिर उसके बाद जब लौटेंगे वहाँ से कितने देर में काम होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा आगे का क्या प्लान है। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि एक तो मेरे होम टाउन जाया जाए, वहाँ पे थोड़ी यादें ताज़ा करी जाए, फिर हमारा टोटली रूट चेंज हो जाएगा। फिर हम वापस ये हाईवे हो के नहीं आएंगे, फिर हम अंदर से एक स्ट्रेट हाईवे पकड़ेंगे सलुम्बर वाला, तो सलुम्बर होते हुए आसपुर सलुम्बर और फिर उदयपुर ऐसा हाईवे पकड़ेंगे। तो वहाँ की जर्नी भी अलग होगी, अगर वो हुई तो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छे खूबसूरत से रास्ते हैं, और अगर वो नहीं हुआ और टाइम रहा हमारे पास में तो हो सकता है कि हम वो एग्रीकल्चर का प्लांट देखने जाएं, हो सकता है। और वहाँ का भी मूड नहीं बना तो वापस इसी रास्ते से रिटर्न भी हो सकते हैं। तो तीनों चीज़ें हो सकती हैं, वो डिपेंड करेगा कि मेरा काम कितनी देर में होता है, उसके बाद ही पता चलेगा। मैं तो बस हेलमेट लेके मार्केट घूम लो थोड़ा, फिर मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा तो तुम यहीं कहीं आ जाना, यहीं पे, ठीक है? यहीं मिल लेना मुझे। चलो। A few moments later. तो गाइस अभी मेरा काम हो चुका है और अभी थोड़ा बहुत बाकी है, उसको देखेंगे। और बीच में बोल के अभी यहाँ पे पूछो लेंटर है कि नहीं है, आए थे यहाँ पे लेंटर देखते हैं। तो गाइस लेंटर लेंगे। क्या है कि अभी मेरा ऑफिस का काम तो हो चुका है और उसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे बाकी हैं। अरे ले लेना, दो ले लो। कितने की एक? 50 की एक है, बहुत महंगी दे रहे हैं। 50 की तो बहुत महंगी दे रहे हैं यार। देखा, फिर तो देख लो लेनी भी है कि नहीं। एक ले लो बस। 40 की दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं। हाँ 40 की 2 दे देंगे ना, तो फिर ठीक है। चल, और आपके यहाँ कितने भी मिलते हैं आप बताना भाई कमेंट सेक्शन में मुझे। चलो अब यहाँ से लेंगे, नमकीन लेने जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल नमकीन मिलती है, मिक्सचर बहुत अच्छे, तो यहीं से लेके जाता है, काफ़ी टेस्टी है। अगर आप डूंगरपुर आओ तो वहाँ से आप ज़रूर लो, मैं बताता हूँ। अभी ले रहे हैं, नमकीन लेने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नमकीन बहुत अच्छी मिलती है। तो पापा ने मंगाई है तो 1 किलो यहाँ से लेके जाते हैं। लास्ट टाइम मैं 4 किलो लेके गया, अभी 1 किलो सब जगह घर पे बांटते हुए चलेंगे। फिर नमकीन लेके फिर अपन चलेंगे वहाँ पे कचौरी खाने, अगर कचौरी हुई तो अवेलेबल। अभी कितना टाइम है? 4 बजे है ना, बस अभी ख़त्म हो जाएगी, मिल जाएगी, लेकिन 5 बजे तक तो आई थिंक रहती है। कचौरी भी बहुत टेस्टी रहती है यहाँ की। तो अभी नमकीन लेके फिर कचौरी खाएंगे, फिर अपने घर की तरफ सीधे, ठीक है? अरे भाई न्यूट्रल में मत आना भाई। चलो भाई, रतलामी नमकीन मिष्ठान, ये शॉप है, यहाँ से आप ले सकते हैं। भैया जानते हैं, लास्ट टाइम मैं लेके आया था। हाँ हाँ बढ़िया से पहुँच गया था, गिरा नहीं था भाई वो अच्छा हुआ यार। एक मिक्सचर और दे दो 1 किलो आज। हाँ मिक्सचर, हाँ बस वैसे 1 kg चाहिए आज 1 kg चाहिए। तो मैंने जो कहा वो रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, तो फिर से बोल देता हूँ। अभी जहाँ से हमने नमकीन लिए हैं वो भैया भी लद्दाख जाने की सोच रहे हैं, तो वो ग्रुप के साथ में जाने वाले हैं जुलाई में। तो अच्छी बात है कि इस छोटे से डिस्ट्रिक्ट से भी लोग अब जा रहे हैं लद्दाख, इतने लंबे टूर कर रहे हैं। बाइकिंग कम्युनिटी थोड़ी एक्सपेंड हो रही है, अच्छी बात है। ब्लाइंड स्पोर्ट पे भाई साहब आगे वो, मैं भी ले चला, मुझे पता था कार वाला आ रहा है, वो दिखेगा नहीं दिखेगा,
तो ये ब्लाइंड स्पॉट रहता है, जब गाड़ी ऐसे आती है ना, उसके पीछे गाड़ी आ रही है तो थोड़ा संभल के ही चलो। तो मैं उसके लिए तैयार था। तो जून जुलाई में लोग जाते हैं तो बर्फ़ वगैरह मिलती है। हम अक्टूबर में गए थे, सबसे अलग ही। तो हमें तो अक्टूबर का अच्छा लगा ना, अक्टूबर हमें ज़्यादा कन्वीनियंट लगा क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी। अब क्या है ना, सब लोग जून जुलाई में सब वक्त हैं तैयार। तो आपको क्या हो ना कि लद्दाख जब क्लोज़ हो रहा है तो बेनिफिट भी होता है और थोड़ा प्रॉब्लम भी आता है कि चलो आपको पास इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते। और लेकिन जब बंद हो रहा होता है तो आपको कम कीमत पे रूम मिल जाते हैं और ये सब बेनिफिट भी होता है और ज़्यादा भीड़ नहीं रहती। अभी आई थिंक जून जुलाई में तो बहुत भीड़ होने वाली है क्योंकि अब लोग बहुत देखने लग गए हैं, सबको पता चल गया है, सब लोग जाते हैं। बच्चे के नहीं पता नहीं, कुछ तो बच्चे है कि नहीं है क्या, है क्या बच्चे? हम यहाँ पे 2 कचौड़ी तो खा ही लेते हैं। तो इसके मैं बता रहा था कि वो जो आगे वाला केबिन है ना, वहाँ चाय बहुत मस्त मिलती है। अगर आप आओ तो यहाँ चाय पीना, हालांकि उसकी शॉप का नाम नहीं है कुछ, है ना, लेकिन बहुत अच्छे। चलो देखेंगे। चाय पी ली, कचौरी खा ली और अब बस निकलेंगे। एक तो रोड जब अनइवन होता है ना ऐसा, उधर से उठाने में एक दिक्कत कहीं स्लिप कर जाए। ऊपर से क्या है ना, पीछे जो शॉकर है वो हमने लगवा लिए हैं हाइड्रोलिक सस्पेंशन। लगवाने की वजह से क्या है, मीटियोर की हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है, तो थोड़ा बैलेंस करने में दिक्कत आ जाती है जब रोड ऐसा होता है। तो टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है? 4:37, 4:30 बज रहे हैं और डूंगरपुर से हम निकल रहे हैं अब उदयपुर के लिए घर की। यहाँ पे रेलवे के क्वार्टर्स बने हुए हैं। मेरा फ्रेंड है वो यहाँ पे फार्मासिस्ट है वो भी, तो रेलवे में उसकी ड्यूटी। रेलवे के जो होते हैं ना हॉस्पिटल्स, बहुत आया मतलब ऐसे होते हैं ना, आराम से कोई पेशेंट आते हैं नहीं, मस्त जॉब है यार। तो यहाँ से मतलब 45 किलोमीटर दूर आते थे सुबह 8 बजे। यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट का जो रेलवे स्टेशन था, यहाँ से ऑल्दो मिलती नहीं थी बेंगलोर के लिए, लेकिन यहाँ से टिकट बुक होती थी अहमदाबाद टू बेंगलोर। तो सुबह 8 बजे जब तत्काल खुलता था और जब टिकट खिड़की खुलती थी, 8 बजे का टाइमिंग हुआ करता था उस टाइम पे। तो तत्काल जो 8 बजे का टाइम होता था सुबह, तो हम 45 किलोमीटर दूर यहाँ पे आते थे। सुबह 6 बजे वहाँ से निकलते थे, 6-7 बजे, और यहाँ पे आके टिकट खिड़की पे जाके लाइन लगाते थे। तो फिर उसके बाद में कहीं जाके 8 बजे वो एग्जैक्टली फीड करके रखता था टिकट नाम वगैरह, और फिर मिलना नहीं मिलना उसमें भी कोई चांसेस कंफर्म नहीं थे कि आपके कोई मिल ही जाएगा कर। तो इतना तकलीफ़ होता था उस टाइम पे। ये 2005 की बात कर रहा हूँ मैं, 2005-6 की। तो उस टाइम पे मतलब टिकट बुक करना तत्काल बहुत मुश्किल था, और आज के टाइम में तो आपके फ़ोन पे आप तत्काल कर सकते हो। तो कितना टाइम चेंज हो गया। तो जब ये देखता हूँ तो याद आता है कि हाँ, इतने दूर आते थे एक टिकट बुक करने के लिए। लो, तो डूंगरपुर से निकल चुके हैं और वापस हम हाईवे को कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर आप डूंगरपुर से आते हो तो बिच्छीवाड़ा 22 किलोमीटर, यहाँ मेरा वर्क प्लेस है। अहमदाबाद 164 किलोमीटर लेफ़्ट साइड में, और बाकी राइट साइड में उदयपुर है आपको। तो 100 किलोमीटर अराउंड आपको उदयपुर पड़ेगा यहाँ से। तो अब हमें जाना है उदयपुर। है भी रखने के लिए भी, देने के लिए भी है ना, देने के लिए भी है ना। ये
चलो तो गाइज बात ये हुई है कि बैटरी जो है GoPro की वो ख़त्म हो गई थी। तो आपको पता ही था कि बैटरी ख़त्म होने वाली है, और आज हम अपना बैकअप बैटरी का लेकर आए नहीं। तो अपनी फॉग लाइट है, अब वो फॉग लाइट में से कवर हटाने के लिए रोका था, और मैंने इसको चार्ज पे लगाया था हालांकि इससे USB केबल से, लेकिन फिर भी ये चार्ज हुआ नहीं। तो समहाउ कुछ तो गड़बड़ हो गई होगी, तो चार्ज नहीं हुआ। तो अगर इन केस मान लो आगे रिकॉर्डिंग नहीं होती है तो मैं अभी ही समअप कर देता हूँ इस वीडियो को। तो हमारा ऑफिस का काम तो हो गया लगभग, यूँ मान के चलो। फिर अब घर पे वापस जा रहे हैं, और आज का हल्का फुल्का दिन था, बस राइड करने की जो एक आदत होती है उसको बरकरार रखने के लिए आज हम निकले थे। तो वैसे तो ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए मैं अकेला आता हूँ, लेकिन आज वाइफ भी आई थी, तो वीकेंड था, टाइम मिल गया कि चलो यार 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की राइड है। तो 200 किलोमीटर की राइड अगर आपको मौका मिले तो करते रहना चाहिए, ताकि आपकी आदत ना बिगड़े, आप एक रूटीन में रहें। तो वही करने के लिए आज निकले थे, तो हो गया। तो रास्ते में कुछ और मिलेगा तो रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज़ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आपको जैसे आज बताया हमने कि हमारे कमिंग अप में लद्दाख ट्रिप के बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, और हमारी पूरी जर्नी जो हमने 20-22 दिन की जर्नी है जो हमने की है, उसके सारे एक्सपीरियंसेस और सारे वीडियोस हम जल्द ही हमारे चैनल पे डालेंगे। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारे जैसे और भी कपल हों जिनको आप जानते हो, तो अपने लव्ड वन के साथ में आप शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।